साथियों, आज ये संदेश मैं उत्तराखंड पुलिस के अपने समस्त साथियों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सब ने कोरोना के समय में बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की सेवा की है। आपने देश भर में पुलिस की छवि को आगे बढ़ाया है, लाखों लोगों की मदद की है और लॉकडाउन को दृढ़ता से लागू किया, किंतु साथ ही साथ मानवीयता बनाए रखी। इस बात की पूरे देश में सराहना है। ओवरऑल पुलिस की छवि में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है आपके पॉजिटिव कार्यों से। मैं आपको बता दूं, देश में पुलिस का ट्रस्ट कोशेंट पहले 30% हुआ करता था, आज वो 90% तक चला गया है। तो ये सब आप लोगों की निस्वार्थ सेवा और कड़ी मेहनत से ही संभव हो पाया है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो आखिरी अभी जो वर्तमान चरण चल रहा है, विशेषकर जुलाई का महीना, जब से प्रवासियों ने वापसी शुरू की थी, जब वो बड़ी संख्या में लोग मुंबई से, दिल्ली से, गुड़गांव से प्रदेश में वापस आए, तो उनके साथ कोरोना संक्रमण भी तेज़ी से आगे बढ़ा। तो ऐसे में हमारे पुलिसकर्मियों के भी संक्रमण की संभावना बढ़ गई। तो शुरू में तो हम बचे रहे। हमने मार्च, अप्रैल, मई और अधिकांश जून काफ़ी ज़्यादा हमारे पुलिसकर्मी अपने कोरोना के संक्रमण से बचे रहे हैं, किंतु जुलाई के महीने में ऐसा नहीं हो पाया और आज की तारीख में हमारे 81 पुलिस के साथी संक्रमित हैं। सबसे ज़्यादा नैनीताल, उधमसिंह नगर और हरिद्वार जिलों में है। तो ये भी आपको बता दूं, उन 81 में से 9 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह स्वस्थ होकर वापस ड्यूटी पर लौट चुके हैं। तो वो निश्चय ही बधाई के पात्र हैं और उन्होंने हौसला दिखाया और वापस लौटे और फिर से ड्यूटी कर रहे हैं। ये उनकी कर्तव्यपरायणता के भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। जो बाकी लोग हैं उनमें से सिर्फ एक हमारा सब इंस्पेक्टर रामनगर का प्रकाश मेहरा, वो क्रिटिकल कंडीशन पे पहुंचा था। पिछले 1 सप्ताह से मैं रोज़ उसको मॉनिटर कर रहा हूं। एक स्टेज पे हमने उसको दिल्ली से बुला करके एक हायर मेडिसिन रेमडेसिविर उसकी डोज भी दिलवाई, प्लाज्मा भी इसको दिलवाया, तो उसकी स्थिति में सुधार हुआ है। आज ही मेरी उससे अभी बात हुई 1 घंटा पहले और वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है। उसे खुद उम्मीद है कि वो 3-4 दिन में उसको आराम से हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। तो मैं आप सबको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमें बहुत सारी ड्यूटियाँ करनी हैं। आप सभी जानते हैं कि जो नॉर्मल पुलिसिंग ड्यूटियाँ हैं वो भी वापस लौट आई हैं, चाहे शिकायतें हों, चाहे क्राइम हो, चाहे क्राइम को रोकना हो, चाहे क्रिमिनल को अरेस्ट करना हो, इन्वेस्टिगेशन करना हो। तो हमारे बहुत से रोल्स हैं और उन सब में संक्रमण का खतरा रहता है। तो मैंने शुरू में ही आपको SOPs भेजी थी और आपको इक्विपमेंट भी समय समय पर आपके जो यूनिट प्रभारी हैं, बटालियन प्रभारी हैं, जिला प्रभारी SSP हैं, सब ने उपलब्ध कराए होंगे। मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी लोग जो SOPs बनी हैं उसका एकदम अक्सर से पालन सुनिश्चित करें। जितने हमारे कैंपस हैं, थाना हो, पुलिस लाइन हो, बटालियन हो, सबको दिन में कम से कम 3 बार सैनिटाइज करें। जो भी आदमी वहाँ बाहर से आ रहा है उसको बिना चेकिंग के ना आने दें। विशेषकर थाने पे आने वालों की संख्या काफ़ी रहती है जो बाहर से आने वाले लोग हैं, तो उसको पहले थर्मल स्कैनिंग वगैरह करा लें ज़रूर हर हालत में और ये देख लें कि इसको किसी तरह के कोरोना के सिम्टम तो नहीं है। फिर उसको मास्क 100% सुनिश्चित कराएं कि वो मास्क पहने हो और सोशल डिस्टेंस बना के रखा हो। आप तो स्वयं पहने ही पहने, किंतु जिससे मिल रहे हैं, जो आपसे मिलने आ रहा है या जिसकी आप चेकिंग कर रहे हैं, वो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। ये आप समझ लीजिए, एक संक्रमित व्यक्ति अगर उसने मास्क पहना हो तो उसके संक्रमण को ट्रांसमिट करने की संभावना 90% से ज़्यादा कम हो जाती है। यानी रिस्क हमारा बहुत ही कम रह जाता है और अगर हमने भी पहना हो तो 99% रिस्क खत्म हो जाता है। तो कृपया करके आप स्वयं भी मास्क पहने, जो जिससे मिल रहे हैं वो इंश्योर करें कि वो मास्क पहने हो। आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि फेस शील्ड जरूर पहने। आप देखिए, सभी फ्लाइटों में जो भी है मैंडेटरी है फेस शील्ड पहनना। फेस शील्ड का दोहरा लाभ है कि पहले तो मास्क में अगर कोई कमी रह जाए तो फेस शील्ड आ गई आपके पूरे चेहरे पे, नाक पे, आँखों के सामने। दूसरा, अगर कहीं गलती से कई बार हमारा हाथ लग जाता है बार बार, तो हाथ भी नहीं लगेगा क्योंकि हमने फेस शील्ड पहनी हुई है।
मुश्किल से ये 40-50 रुपए की चीज़ है, 35-40-50, और सभी ज़िलों को एसएसपी को कह दिया गया है कि आपको हर हालत में उपलब्ध कराएं। तो कृपया करके वो लोग जिनको पब्लिक के सामने आकर ड्यूटी करनी पड़ रही है, वो ज़रूर से ज़रूर इस फेस शील्ड को पहने। इसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं, जब आपको बड़ी और ज़्यादा रिस्क की ड्यूटी करनी पड़ती है तो पीपीई किट भी पहने। मुझे याद है जब ट्रेन मुंबई से आ रही थी लाल कुआं और हरिद्वार, तो मैंने 100% सुनिश्चित करा था कि जितना भी हमारा स्टाफ होगा, रेलवे स्टेशन पे हो या राहत केंद्र में, 100% पीपीई किट पहनेगा, क्योंकि उनमें संक्रमण की दर बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे ही आपको देखना है, जब भी आप जहां आइसोलेशन ड्यूटियां हैं, जहां क्वारंटाइन ड्यूटी हैं, जहां संक्रमण की ज़्यादा संभावना है, कंटेनमेंट जोन्स हैं, तो जहां भी आपको लग रहा है कि खतरा ज़्यादा है, तो वहां फिर पीपीई किट भी एसएसपी को भी हमने कहा है वो पीपीई किट भी ले ली जाए। मैं आप सबसे आपके कर्तव्यपरायणता की, सबसे पहले आपकी कर्तव्यपरायणता की, आपने जिस ढंग से ड्यूटी की है उसकी पुनः सराहना करता हूँ। और आप सब लोगों को हमने कोरोना वॉरियर्स भी ज़िले में, हर ज़िले को कहा था कि बनाए जाएं, प्रशस्ति पत्र दिए जाएं। मुख्यालय स्तर से भी आपको जो प्रदेश भर में आउटस्टैंडिंग पुलिसकर्मी होंगे उनको मेडल्स दिए जाएंगे। और मैं ये भी आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना हौसला बनाए रखें, मनोबल बनाए रखें, मनोबल गिरने न दें, सावधानियाँ ज़रूर बरतें, किंतु कोरोना हो गया हमारे साथी को तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है उस बाधा को भी पार करेंगे और वापस लौट करके पुनः अपनी ड्यूटी पर आएंगे। ये मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ।